गुड इवनिंग में क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है कि सत्र 2023-24 के लिए यूपी बोर्ड ने 9th का सिलेबस जारी कर दिए हुए हैं। और इस सिलेबस में दिए हुए हैं कि आपको इस वर्ष क्या क्या चीजें पढ़नी हैं और कहां से प्रश्न बनेगा, सारी चीजों के बारे में विस्तार से दिए हुए हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सभी टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 9th की हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें जो भी इस नए सत्र 2023-24 में 9th में गए हुए हैं। तो भैया अब यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th, मींस ये जो है सिलेबस किसका है, जो है इंग्लिश का सिलेबस है और किस क्लास का, क्लास 9th का। अब उसके नीचे देखिए दिए हुए हैं देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, मींस आपका जो है केवल एक क्वेश्चन पेपर होगा और वो कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। मींस जो है आपको आपका इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का आपका एक इंग्लिश का पेपर होगा। अब आपके दिमाग में चला होगा सर जी जो है 100 नंबर का पेपर होता है तो आप कहीं 70 नंबर का बता रहे हैं, तो तनी सब्र कर लीजिए, आगे बतिया को बता रहे हैं। तो भैया अगवा देखिए दिए हुए हैं इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट मींस होता है आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन भी 30 नंबर का होगा। अब आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे होंगे कि इस जी आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है, मतलब इसका ये होता है प्रैक्टिकल, मींस जो आपके टीचर के हाथ में होता है। अगर आपके टीचर से अच्छी आपकी बन रही है तो आपको 30 में 30 पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये होता है इंटरनल असेसमेंट होता है जिसमें आपको फाइल वाइल बनाना होता है। तो 30 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, मींस आंतरिक मूल्यांकन हो गया, बाकी 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो टोटल मिलाकर के 100 नंबर हो गए ना। तो यही आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है और यही स्ट्रक्चर आपका क्लास 9th का भी है और यही स्ट्रक्चर क्लास 10th का भी है। तो मींस 10th में जब आप बोर्ड परीक्षा दोगे तो भी इसी तरह से आपका पेपर होगा। अब उसकी बात देखिए जो है आपके प्रश्न कहां से बनेंगे उन चीजों के बारे में दिए हुए हैं। पहला सेक्शन देखिए दिए रीडिंग। रीडिंग भैया एक सेक्शन है, ऐसा नहीं कि रीडिंग में कोई जो है बाहर चीज दे दिए हैं। तो रीडिंग एक सेक्शन है और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे। और 10 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे इस रीडिंग सेक्शन में, यहां पर देखिए पहला दूसरे के रूप में दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए और रीडिंग सेक्शन में देखिए पहला पॉइंट दिए हुए हैं वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यूज, मींस एक छोटा सा पैसेज देंगे और उस पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब हो जाएगा कि एक प्रश्न देंगे, उसके 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही होगा, उस ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। तो भैया एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे, पहला पॉइंट यही दिए हुए हैं। ये 60 पैसेज मतलब ये अनसीन पैसेज है, इसे आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज मींस 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 3 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो मींस 3 नंबर का आपका ये हो गया एक छोटा सा पैसेज, अनसीन पैसेज, और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 एमसीक्यूज हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट दिए हुए हैं वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वन वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, मींस बच्चे एक और अनसीन पैसेज देंगे। आपके 9th की परीक्षा में 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। एक अनसीन पैसेज हो गया, उसके आधार पर 3 एमसीक्यूज हो गया, और जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा उस दूसरे अनसीन पैसेज के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि वन लाइनर उत्तर होगा, उसी अनसीन पैसेज में से ही उत्तर आपको लिखना होता है। तो वन लाइनर आपका इसका उत्तर होता है। तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 3 जो है प्रश्न है, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो मींस 6 नंबर का आपका ही हो गया। और जो एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 1 नंबर का होगा। तो 6 1 7 नंबर, 7 नंबर का आपका दूसरा अनसीन पैसेज हो गया, 3 नंबर का आपका पहला अनसीन पैसेज हो गया, टोटल 10 नंबर का आपका ए अनसीन पैसेज हो गया। 2 अनसीन पैसेज 10 नंबर का हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चे वोकैबुलरी बेस्ड समझ नहीं पा रहे होंगे, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। तो भैया इसमें वर्ड मीनिंग से संबंधित प्रश्न दिए गए होते हैं, किसी वर्ड की मीनिंग पूछ सकते हैं,
विलोम शब्द मीन्स अपोजिट शब्द पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका पहला सेक्शन रीडिंग सेक्शन हो गया, और रीडिंग सेक्शन से कितने नंबर का प्रश्न बन गया? 10 नंबर का प्रश्न बन गया। उम्मीद करते हैं आपके भेजे में हमारी ये भेजी गई बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग स्किल पे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट दिए हुए राइटिंग स्किल, और इस राइटिंग स्किल में देखिए आपका तीसरा पॉइंट दिए हुए हैं लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल एप्लीकेशन। मींस आप लेटर करिए या फिर एप्लीकेशन करिए, एप्लीकेशन लिखिए। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर जी ये लेटर और एप्लीकेशन क्या होता है? तो भैया लेटर वही होता है, कहते नहीं कि लेटर मतलब जो है आप लोग जो है सुने होंगे प्रेम पत्र देते हैं, तो भैया लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को प्रेम पत्र देते हैं ना। प्रेम पत्र मतलब लव लेटर उसे इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब वह एक लेटर है जो अपनी महबूबा को दिया जाता है, जिसमें लिखा जाता है ना बाबू सोना जो है मोना तुम हमारी जान हो, परेजा करेजा हो, जो भी जो है फलाना ढमकाना लिखा जाता है बेवकूफ, सामने वालों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो भैया वो आपका लेटर होता है। ठीक है, वो लेटर होता है, लेटर दिया जाता है, और ये लेटर हो गया। और इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है दोनों लेटर हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है इसे आपको क्लास में समझा देंगे, जब क्लास लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझा देंगे। अभी बस लेटर का इतना आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए, लेटर कुछ इस तरह से होता है। लेटर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बिजनेस लेटर भी लिखा जाता है, तो लेटर कई होते हैं, उसको आपको जो है डिटेल से क्लास में बताएंगे, समझ जाओगे। अभी बस इतना लेटर के बारे में समझिए कि वो लव लेटर वाला लेटर समझिए। और दूसरा आपका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब जो आप लोग प्रिंसिपल साहब को झुठवे नहीं एप्लीकेशन लिखते हो कि साहब हमको 2 दिन से फीवर आ रहा है, 2 दिन से जो है इसलिए अगले 2 दिन स्कूल नहीं आएंगे, तो वही आपका एप्लीकेशन होता है। तो मतलब प्रिंसिपल साहब को जो आप लिखते हो वो एप्लीकेशन होता है। और दोनों में से आपको किसी एक को करना है, क्योंकि ऑब्लिक दिए हुए हैं, तो आपको दोनों लिखना सिखा देंगे, लेटर और एप्लीकेशन दोनों। और ये आपकी परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो भैया ये अच्छी तरह से तैयार करा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है चौथा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। अब इसमें क्या दिए हुए छोटी सी, हम आपको इसमें सरल शब्दों में बताते हैं। इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल बोले तो ऐसे लिखना है, निबंध जो आप लोग लिखते हो ना, वही आपको इस चौथे पॉइंट में लिखने हैं। और ये आर्टिकल कितने शब्दों में लिखना होगा? 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। मींस ये आर्टिकल या फिर ऐसे जो है 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। आपको जो है 10 से 15 आर्टिकल बता देंगे, उसी में से आपकी जो है परीक्षा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का होगा। ये आर्टिकल मींस ऐसे आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का हो जाएगा। तो राइटिंग स्किल आपका कितने नंबर का टोटल हो गया? 10 नंबर का भी हो गया ना। 4 नंबर आपका लेटर या एप्लीकेशन हो गया, दूसरा उसके बाद आर्टिकल आपका 6 नंबर का हो गया, तो 10 नंबर का आपका ए भी हो गया। मींस रीडिंग स्किल 10 नंबर का और राइटिंग स्किल 10 नंबर का, 20 नंबर का प्रश्न अभी तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ती है मेन ग्रामर में आते हैं। तो भैया अब यहां पर मेन ग्रामर आता है, वो रीडिंग जो है रीडिंग राइटिंग स्किल हो गया। अब यहां पर मेन ग्रामर है, और मेन ग्रामर में देखिए क्या दिए हुए हैं। 5वां पॉइंट देखिए इसमें दिए हुए हैं 5 MCQs based on part of speech, tenses, articles, reordering of sentences, spelling। मीन्स 5 MCQs पूछे जाएंगे। मतलब MCQs वही जो भैया हमने बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक सही होगा। तो 5 MCQs प्रश्न रहेगा। एक इसके आधार पे होगा, पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर होगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। टेंस के आधार पे होगा, आर्टिकल्स के आधार पर होगा, रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर होगा, स्पेलिंग के आधार पर होगा। इन सभी टॉपिक को आपको एकदम बेहतरीन शब्दों में अच्छे से समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भैया जो है, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, तो 5 एमसीक्यूज है, तो मींस जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। मींस 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नरेशन के आधार पे होंगी, वॉइस के आधार पे होंगे, पंक्चुएशन के आधार पर होंगे। तो भैया नरेशन वाइज पंक्चुएशन, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो मींस नरेशन 2 नंबर का, वॉइस 2 नंबर का, पंक्चुएशन 2 नंबर का। इन तीनों टॉपिक को इतना गहन आपको बता देंगे, आपको 10th में भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना गहन रूप से आपको बताएंगे, बिल्कुल आप लोग निर्द्वंद हो जाए।
ये हो गया आपका। उसके बाद 7वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मींस एक छोटे से पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो ये आपका ट्रांसलेशन का हो गया। और ट्रांसलेशन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो टोटल आप काउंट करिए, 5वां 6वां 7वां प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर हो गया ना, 5 प्लस 6 प्लस 4 15 नंबर हो गया ना। तो ये आपका ग्रामर से 15 नंबर का प्रश्न बनेगा। तो इस तरह से आपका ये आपका रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन हो गया। यहां से 35 नंबर का प्रश्न हो गया, 10 नंबर रीडिंग सेक्शन, 10 नंबर राइटिंग स्किल, और ग्रामर जो है ग्रामर वाले सेक्शन से 15 नंबर, 35 नंबर का आपका प्रश्न यहां से हो गया। यही आपका ग्रामर वाला सेक्शन इसे कहते हैं, 35 नंबर आपका ग्रामर वाला एक तरह से सेक्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं लिटरेचर में, चलते हैं, मींस आपको किताब से भी 35 नंबर का प्रश्न बनेगा ना। टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें 35 नंबर आपका किताब से हो गया, 35 नंबर ग्रामर से। तो ग्रामर वाला सिलेबस आपको बता दिए। अब जो है किताब में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बता देते हैं। तो भैया यहां पर देखिए दिए हुए हैं लिटरेचर, मींस आपका लिटरेचर, उसके आगे देखिए आगे दिए 35 मार्क्स, मींस 35 नंबर से लिटरेचर से प्रश्न बनेगा। अब इसमें दिए हुए बिहाइव 23 मार्क्स। बिहाइव में आपके 2 पोर्शन आते हैं, प्रोज और पोएट्री, 2 पोर्शन आपका बिहाइव में आता है। तो प्रोज से 15 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अब 15 नंबर के प्रश्न कहां से बनेंगे, यहां पर देखिए दिए हुए हैं। तो 8वां पॉइंट देखिए प्रोज के सिलेबस में दिए हुए हैं, 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। प्रोज का एक जो है पैराग्राफ दिया गया होगा, प्रोज का एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 2 एमसीक्यूज है तो जाहिर सी बात है आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 9वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन्स, मींस जो है प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 3 है तो जाहिर सी बात है आपका 3 नंबर का हो जाएगा। तो मींस 3 नंबर का एमसीक्यूज पूरे सभी चैप्टर, प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर पूछा जाएगा। और उसके बाद 10वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, मींस 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसे आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा, और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 6 नंबर का हो जाएगा। तो मींस 6 नंबर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 11वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा। तो भैया जो है ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 4 नंबर का आपका ये हो गया। तो टोटल काउंट करिए, 2 + 3 + 6 + 4 टोटल हो गए 15 नंबर ना। तो ये आपके प्रोज से यही 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, उसके बारे में अभी जो है अंतिम में बता देंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी प्यारे बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें, और क्लास 9th के हर एक बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी इस नए सत्र 2023-24 में जो है क्लास 9th में आए हुए हैं, उन सभी 9th के बच्चों को आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। और सारी 9th की सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। तो इसलिए 9th वाले बच्चे अब पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। उनकी सारी क्लासेस अब इसी क्लास के साथ शुरू हो जाएंगी। अब रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो इसलिए कोई लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए। आप लोग जी जान से जुट जाइए, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पोएट्री वाला सिलेबस। तो पोएट्री वाले सेक्शन से देखिए 8 नंबर का प्रश्न बनेगा, यहां पर लिखा गया है। अब इस 8 नंबर में प्रश्न कैसे बनेगा, यहां पर देखिए 12वां पॉइंट दिए हुए हैं, 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मींस पोएट्री का एक छोटा सा स्टैंजा देंगे, और उस स्टैंजा के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो 2 है तो जाहिर सी बात है आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो पोएट्री से ए हो गया। उसके बाद 13वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस जो है पोएट्री के सभी पोएम के आधार पर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा, और ये 3 नंबर का होगा। और इसके स्थान पे आर दिए है ना, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम एनी प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, मींस 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, मींस 4 लाइन की आप पोएम लिख सकते हैं। तो दोनों में आप चाहे जो भी कर सकते हैं, या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखे, या फिर 4 लाइन की पोएम लिखे। तो भैया हम आपको सजेस्ट करेंगे 4 लाइन की पोएम आप लिखोगे शॉर्ट आंसर टाइप
एप्लीकेशन नहीं तैयार करोगे। अब उसके बाद 14वां पॉइंट देखिए पोएट्री वाले सेक्शन में दिए हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम, मींस जो है 2-3 पोएम का नाम देंगी, उनमें से किसी पोएम की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा और ये कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो भैया 3 नंबर का 3 नंबर की आपकी पोएम और 2 एमसीक्यूज 2 नंबर का, तो 8 नंबर हो गया ना। तो इस तरह से पोएट्री वाले सेक्शन से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 8 नंबर के प्रश्न पोएट्री वाले सेक्शन से और प्रोज से 15 नंबर, टोटल मिलाकर के 23 नंबर हो गया है। 35 में 23 घटाएंगे तो 12 नंबर बचता है और 12 नंबर का प्रश्न मोमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे जाएंगे। अब भैया जो है मोमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर में जो है कौन कौन से जो है चीजें पूछी जाएंगी यहां पर देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। 15वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं 5 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन्स, मींस 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो सभी चैप्टर के आधार पर होगा। मींस सप्लीमेंट्री रीडर में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के आधार पर 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज तो हमने बता ही दिए हैं और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा, तो 5 है, जाहिर सी बात है आपका 5 नंबर का हो जाएगा। और उसके बाद 16वां प्रश्न देखिए दिए हुए हैं वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस 30 से 40 शब्दों में आपको जो है एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे लिखना होगा और ये भी कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। उसके बाद अगला पॉइंट 17वां पॉइंट देखिए दिए हुए हैं वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, मींस एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना है और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का ये भी होगा। तो भैया आपका जो है मोमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर में काउंट कर लीजिए कितने नंबर हो गए, 5 + 3 8 हो गया, 8 4 12, 12 नंबर का प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री रीडर अर्थात मोमेंट्स से हो गया। तो इस तरह से प्यारे आपका जो है इस तरह से आपका जो है 70 नंबर का टोटल पेपर बनेगा, 35 नंबर आपके लिटरेचर से और 35 नंबर इस रीडिंग राइटिंग और ग्रामर के सेक्शन से। तो ये आपका जो है टोटल जो यूपी बोर्ड ने सिलेबस जारी किए हुए हैं, ये आपका यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको इस सिलेबस समझ में आ गया होगा और सारी क्लासेस आपको YouTube पर फ्री में देखने को मिलेंगी। 9th की कोई भी पेड क्लास नहीं चलेगी, एक बड़ा अनाउंसमेंट आपके लिए है। तो इसलिए सभी प्यारे बच्चे 9th के सभी प्यारे बच्चे जो है आप इस सेशन से जुड़ जाना और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर देना। अब आपको एक बार किताब का दर्शन करा देते हैं, दिखा देते हैं आपको जो है नए सत्र की जो किताब है उस किताब को दिखा देते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं उन चैप्टर्स को दिखा देते हैं, सारी चीजों को दिखा देते हैं, उसके बाद सेशन की समाप्ति करेंगे। तो किताब पे चलने से पहले जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें और 9th के बच्चों में शेयर कर दें। जल्दी से प्यारे बच्चे आप लोग वीडियो को लाइक करो, फिर इसके बाद आपको किताब दिखाते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे आप लोग देख लीजिए, ये आपकी नई किताब है और नई किताब में कुछ इस तरह से लिखा गया होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ्य वस्तु पर आधारित माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रकाशन हेतु। तो मतलब भैया एक किताबिया नए सेशन की है, 2023-24 के लिए है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर जी आप पुरानी किताब दिखा दिए, तो भैया पुरानी किताब आपको नहीं दिखा रहे हैं, एकदम नई जो है आपकी किताब है, एकदम कोरी किताब है, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया गया है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और उसके बाद कुछ नीचे के पेज आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए OMR आधारित पुनर्योजित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सहित। उसके बाद आपका किताब का कुछ नीचे का जो है मुख्य पृष्ठ इस तरह से है और इसके बाद इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे हैं, उसके बारे में भी देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए बिहाइंड में दिए हैं प्रोज और पोएट्री और मोमेंट्स में आपका सप्लीमेंट्री रीडर दिए हुए हैं, जो चीजें हमने आपको बताए। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर आपको जो है प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ने हैं, उसे भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चे आपका जो है बिहाई प्रोज और पोएट्री का सिलेबस दिए हुए हैं। प्रोज में देखिए आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑन लेसन्स। प्रोज में आपका पहला चैप्टर है दी फन दे हैड, दूसरा दी साउंड ऑफ म्यूजिक, तीसरा लिटिल गर्ल। आगे देखते हैं आगे कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस तरह से आप देखेंगे प्रोज के टोटल 11 चैप्टर हैं और सभी 11 चैप्टर को आपको पढ़ने हैं। जो 30% सिलेबस पिछले वर्ष कटा हुआ था अब वो सिलेबस आ चुका है, तो इसलिए आपको 100% पूरा इंग्लिश पढ़ना है, तो इसलिए अच्छे से मेहनत करेंगे तभी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब जल्दी से हम लोग पोएट्री वाला सेक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोएट्री का आपका जो है पोएम दिए हुए हैं, तो पोएट्री में कितनी पोएम है, 10 पोएम है। पहली पोएम है दी रोड नॉट टेकन से लेकर के अंतिम पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्ट्रीट
रिलेटेड सील है। तो भैया ये टोटल मिलाकर के 10 पोएम हो गई, मींस प्रोज में 11 चैप्टर 10 पोएम हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं मोमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर में देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपका मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर है और सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए आपका पहला चैप्टर है दी लास्ट चाइल्ड और जो है अंतिम चैप्टर है दी बेगर और टोटल चैप्टर मिलाकर के आपके कितने हो जाएंगे 10 चैप्टर हैं। तो मींस आपका सप्लीमेंट्री रीडर में भी कितने चैप्टर हैं 10 चैप्टर हैं। तो आपका प्रोज में 11 चैप्टर हो गया, पोएम में 10 पोएम हो गई और मोमेंट्स अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर में भी 10 चैप्टर हो गए। तो टोटल इस तरह से आप मिला करके देखेंगे तो 31 टोटल आपके चैप्टर हो जाते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसलिए अब आप लोग जुट जाइए, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, कोई लापरवाही नहीं करिए, क्योंकि कोई लापरवाही करेंगे तो आपका इंग्लिश का सिलेबस किसी भी कीमत पर कंप्लीट नहीं होगा। और जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं बच्चे सभी चैप्टर टफ चैप्टर हैं, कोई आसान इजी नहीं है। तो इसलिए आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और आपकी क्लासेस अब शुरू हो रही हैं, सारी क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी, आपको यूट्यूब पर फ्री में मिलेंगे। तो इसलिए आप अपने सभी जो है दोस्त यार साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाओ ना हो सभी बच्चा लोग को आप जो है चैनल से जोड़ लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी कोई जो है 9th की कोई पेड क्लास नहीं चलेगी, तो इसलिए आप लोग निर्द्वंद रहिएगा कि नहीं सर जी पेड क्लास चलेगी, बिल्कुल नहीं, 9th की कोई पेड क्लास नहीं होगी, केवल 10th 11th 12th की पेड क्लास चलती है। तो इसलिए बच्चे आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए और पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से तैयारी करिए। तो अब मिलते हैं कल की क्लास के साथ, मिलते हैं पहले चैप्टर के साथ मिलते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है मिलते हैं कल की क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।